कल ही उन्हीं के वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी जी यहाँ पर आने वाले हैं और भैया जी से चलते हैं, बात कराते हैं आपसे। भैया जी यहीं पर आके उतरेंगे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? बिल्कुल यहीं पे उतरेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पे उतरेंगे और पूरे क्षेत्र की जनता में खुशी का माहौल है कि यहाँ पर सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी यहाँ पे पधारने वाले हैं और यहाँ पे दलितों, पिछड़ों, शोषित, वंचित, उपेक्षित समाज के जितने भी लोग हैं यहाँ पे खुशी का माहौल है और बहुत तेज़ी से हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और भी हम लोग यहाँ पे जगह का सर्वे करने आए थे, देख रहे थे और बहुत जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और 19 तारीख को 1 बजे 2 बजे के बीच में यहाँ पे आ जाएंगे। आपकी पार्टी लम्भुआ में पहली बार चुनाव लड़ रही, पहली बार अपनी प्रत्याशी उतारा है उन्होंने लम्भुआ में, कैसा जन समर्थन मिल रहा है? भीड़ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है आपके साथ। देखो, पहली बार दूसरी बार का कोई मतलब नहीं होता। जब लोगों की विचारधारा अच्छी हो और उस राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व अच्छा हो, जैसे उन्होंने पहली बार बिहार में भी लड़े थे जी। लेकिन सीटें आई, मंत्री भी हैं, कई विधायक भी हैं, तो लोग उनकी विचारधारा को पसंद करते हैं। जो शोषितों वंचितों की आवाज़, किसानों, नौजवानों के प्रति चिंतित, उपेक्षित समाज के प्रति, दलितों, पिछड़ों के प्रति चिंतित रहते हैं, शायद वही सब देख करके हम भी उनकी पार्टी से जुड़े और टिकट मिला। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सम्मान दिया और हम यहाँ पे लड़ रहे हैं। यहाँ पे एक पीड़ा भी है, गुंडे माफियों का खौफ, डरावने यहाँ पे प्रत्याशी हैं, गाड़ियों का काफिला, बंदूकों का काफिला, हत्या और लोगों के साथ शोषण करना, अत्याचार करना, इससे यहाँ की जनता त्रस्त है। वो चाहती है कि मुकेश सहनी जैसे नेताओं के नेतृत्व में यहाँ पे विधायक चुना जाए और यहाँ की जनता को न्याय दिलाया जाए। और बहुत कुछ साफ हो गया है। यादव अहीर समाज साइकिल छोड़ के भाग रहा है, चमार पासी समाज के लोग हमारे भाई हाथी छोड़ के भाग रहे हैं, भाजपा की तरफ दलित पिछड़े जाना नहीं चाहते। अब विधायक कौन बन रहा है, इस क्षेत्र की जनता निर्णय ले चुकी है। इस बार वो नाव पे सवार होने वाले हैं और नाव की बटन दबाने वाले हैं। एक सवाल आपसे ये है कि आप जिस विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, जिस विधानसभा में आप दावेदारी कर रहे हैं, यहाँ से अब तक 8 बार यहाँ से ब्राह्मण विधानसभा में चुन के गया है, 7 बार क्षत्रिय गया है, 1 बार मुस्लिम कम्युनिटी का गया है, तो क्या कुछ कैसा होगा अब की बार? अब हम लोगों ने यहाँ पे घर घर को जागरूक कर दिया है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज को, उपेक्षित समाज को घर घर जा कर के बता दिया है। यहाँ पे बहुत सारी हमारी संस्थाएं हैं जो बाबा साहब के मिशन को लेकर चलती है, वीरांगना फूलन देवी के मिशन को लेकर चलती हैं, पेरियार ललई के मिशन को लेकर चलती हैं। रात दिन हो क्या रहा था, 15 सालों से हम लोग समाज को जगा ही तो रहे थे। समाज जाग गया है, वो जानता है कि हमारा विधायक कौन होगा तो कौन हमें न्याय देगा, कौन सम्मान देगा, किसके किसके विधायक बनने पे हम इज्जत मान सम्मान से हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं या अपनी बात कह सकते हैं। गुंडे माफियों के पास कोई भी जनता नहीं है, केवल हवा हवाई है। केवल बड़े बड़े नेताओं के टिकट लेकर आकर के उन्हें भी हताश होना पड़ेगा, इन्हें भी हताश होना पड़ेगा। और वीआईपी की यहाँ पे 1 लाख पार से जीत होने जा रही है। और यहाँ पे चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे यादव हों, चाहे कुर्मी हो, कुशवाहा हो, लोहार हो, कहार हो, पासी हो, धोबी हो, नाई हो, तेली हो, जितने भी हमारी पिछड़ी जातियां हैं या दलित समाज के लोग हैं या ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, उन सब ने ठान लिया है कि हम वोट नहीं करेंगे, मना कर रहे हैं लोग। लम्भुआ में हमने देखा है, जगह जगह हमने टहला भी है, देखा भी है कि यहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया टाइप का जैसे होता नहीं, कंपनियाँ आती हैं, नए रोजगार उत्पन्न होते हैं, तो अगर आप जीतते हैं तो क्या ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी ने कहा है कि अगर आप विधायक बनते हैं तो हमारी पूरी ताकत लगाई जाएगी लम्भुआ के अंदर। जो हमारे निषाद समाज के लोग हैं, जो हमारे पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं या किसी भी जाति बिरादरी के जो लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं आर्थिक रूप से, उनको यहाँ रोज़गार के साधन मुहैया कराए जाएंगे। महिलाओं को घर में ही रोज़गार देने का काम किया जाएगा। जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, उनकी महिलाएं, उनके बच्चों को घर में ही रोज़गार देने का काम किया जाएगा। और लम्भुआ के अंदर IAS IPS की फ्री कोचिंग कराने की व्यवस्था की जाएगी। और महिलाओं और बुज़ुर्गों के लिए घर में ही उनके पहुँच कर एम्बुलेंस से उनके डॉक्टरों की व्यवस्था की जाएगी। उनकी बहुत अच्छी सोच है। हमने उनसे 45 मिनट की वार्ता में हमने ये देखा है कि शायद किसी नेता की ऐसी सोच होगी। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में
गांव में दूर दराज तक जो है अस्पताल की व्यवस्था नहीं होती, हमारे घर में गाड़ियों की व्यवस्था नहीं होती, साधन भी नहीं होते, सरकारी साधन भी नहीं होते, कोई संसाधन नहीं होता। केवल पैरों से चलना ही, आज भी साइकिल से चलना भी यहाँ पे लोगों को एक मात्र विकल्प है। तो हम लोग यह एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएंगे। महिलाओं को गायनकोलॉजिस्ट घर पे जाएगी, महिलाओं की जो महिला विशेषज्ञ है, महिला रोग विशेषज्ञ है, वो घर में डॉक्टर जाएंगी, और जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जो जोड़ रोग विशेषज्ञ हैं, वो बुजुर्गों को इलाज के लिए घर पे जाएंगे, बच्चों को देखने के घर पे जाएंगे। बड़ी बीमारियों के लिए ही आपको लम्बुआ आना पड़ेगा, नहीं तो घर में ही इलाज होगा, लोगों को भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीमार लोगों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए हताश होने की ज़रूरत नहीं है। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी उन सब के सम्मान करेंगे, और नाव पे हमेशा लोग बैठे हैं और पार हुए हैं। ये लाल टोपी क्या है, जो दिखाई दे रही लाल टोपी, किसका संकेत है? ये क्रांति की निशानी है, सना मल्लाह की क्रांति की निशानी है, बदलाव की निशानी है, परिवर्तन की निशानी है। मतलब आपकी परिवर्तन तय लग बिल्कुल रहा है। बिल्कुल, बाबा साहब ने कहा था, जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं है। हम लोग राजनीतिक परिवर्तन कर दिए हैं, राजनीतिक परिवर्तन होने जा रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से 190 लम्बुआ विधानसभा को क्या संदेश देना चाहेंगे? सम्मानित लम्बुआ की जनता से मैं अपील करता हूँ कि अपना वोट किसी पार्टी, किसी चुनाव को देख करके मत देना, किसी चुनाव निशान को देख कर मत देना, केवल प्रत्याशी देख कर ही देना। जो प्रत्याशी दागी हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, उनकी आपराधिक प्रवृत्ति है, जो गुंडे माफियों की तरह यहाँ खौफ फैलाते हैं, उन्हें वोट देने का काम मत करना। नहीं तो अगर वोट देने से पहले एक बार ज़रूर ध्यान देना कि जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं, जिन लोगों पे शोषण हुआ है, जिन लोगों पे अत्याचार हुआ है, जिन लोगों पे जुर्म हुआ है, ये कौन किया है? यही वर्तमान विधायक, यही पूर्व विधायक, इसके पहले वाले विधायक। जो आपने बोला कि यहाँ पे ठाकुर ब्राह्मण के अलावा किसी को टिकट नहीं मिलती। हमने नहीं बोला सर, ये आंकड़ा है कि नहीं, 8 बार ब्राह्मण हुआ है, आपने आंकड़ा 7 बताया। बार छत्री, 1 बार मुस्लिम। किस लिए? क्यों? यहाँ पे संख्या इनकी है नहीं, ये विधायक बन जाते हैं। बताते तो हैं इनकी कि संख्या ब्राह्मण है, बाहुल्य एरिया है। कोई बाहुल्य नहीं इनका। सबसे बड़ा बाहुल्य यहाँ पे दलित समाज का है। दलित समाज की यहाँ पे 90,000 से पार आबादी है। यहाँ पे वो अपना बाहुल्य मानते ही नहीं, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है। उनके तमाम लोग पार्टियां जो ये जातिगत जनगणना की बात करती हैं, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखो, जाति जनगणना की बात कोई नहीं करता, सामाजिक संगठन करते हैं। जाति जनगणना की बात करने की हिम्मत कहाँ है किसके अंदर? कौन करता जाति जनगणना की बात? कोई नहीं करता जाति जनगणना की बात। हम लोग सामाजिक संस्था को लोग, सामाजिक कार्यकर्ता लोग, हम जाति जनगणना की मांग करते हैं, और पूरे देश में जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर के हमारे साथ तमाम संस्थाएं हैं जिन्होंने जाति जनगणना की बात की है। नेता जाति जनगणना की बात करते हुए डरता है, क्योंकि कोई अपने सलाहकार से डरता है, कोई अपने पीए से डरता है, कोई अपने सीए से डरता है, कोई अपने डॉक्टर से डरता है, कोई अपने वकील से डरता है। ये लोग दबे कुचले लोग हैं। ये दबे कुचले का मतलब इसलिए कह रहा हूँ, ये हर तरीके से संपन्न है, लेकिन ये समाज की आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर जाति जनगणना जब तक होगी नहीं, तब तक वाकई पिछड़ों को, दलितों को, वंचित शोषित लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। हर जगह तो इन लोगों का कब्जा है, हर जगह कब्जा है। अभी लेटरल एंट्री के द्वारा इन्हें डायरेक्ट आईएएस बना दिया मोदी जी ने। और लेटरल एंट्री की आवाज भी आपने उठाई थी खूब जोर शोर से। बिल्कुल, मैंने 11 अगस्त को जाति जनगणना की संसद का घेराव भी किया था, और लेटरल एंट्री को लेकर हमने लगातार प्रोटेस्ट प्रदर्शन किया है। पूरे देश के अंदर हमने लोगों को बताने का काम किया है कि चोर दरवाजे से मोदी अपने जाति लोगों को और योगी अपने जाति लोगों को आईएएस बनाने का काम कर रहे हैं। यूपीएससी के को ताक पर रख कर, संविधान को ताक पर रख कर, ये संविधान जलाने वाले लोग हैं एक्चुअल में। ये लोग जो है समानता नहीं चाहते, ये लोग छुआछूत भेदभाव के अंदर बहुत बिजी रहते हैं। ये चाहते हैं कि जिस दिन अगर आर.एस. यादव जैसे लोग, अगर हर विधानसभा में एक व्यक्ति हो जाएगा, अगर इस तरीके से खुल के इनकी बातें बताना शुरू कर देगा, समाज 24 में सत्ता पे बैठ जाएगा, बहुसंख्यक लोगों का राज होगा। हम चाहते हैं कि बहुसंख्यक लोगों का राज हो, लोग अपने मताधिकार का सही प्रयोग करें, और किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में, किसी नेता के, किसी जाति के नेता के चक्कर में पड़कर अपने वोट को ना खराब करें। कम से कम देखें मेरा विधायक बनने कौन जा रहा है, क्योंकि घर में मारे जाओगे, चौक पे मारे जाओगे, चौराहे पे मारे जाओगे, नहर पे मारे जाओगे, कहाँ जाओगे? थाने में। जी। सरकार बनने के बाद एक थानेदार तो चेंज कराने की हिम्मत है नहीं आपकी। बड़े बड़े कुर्ता पहन के नेता बनते हो, बोलने की हिम्मत तो है नहीं, डीएम के घेराव की हिम्मत तो है नहीं, आप एसपी के पास तो जा नहीं सकते हो, कुर्ता पहन के गली चौराहे में समाज को बिगाड़ रहे हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हमें किसी ने दिया तो पढ़े लिखे लोगों ने दिया है। सच्ची बात है। आज समाज के जो बीडीसी है, प्रधान है, जितने भी लोग हैं, कोटेदार हैं, जिनको समाज ने एक ताकत दे दी है, वो आज बिक रहे हैं। लेकिन जनता
कह रही तुम बिक जाओ लेकिन मैं बिकने वाले नहीं हूँ। मैं RS यादव के साथ हूँ और मुस्लिम हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं, दलित भी हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं, पिछड़े हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। मैं तो अपने BDC और BDC प्रधान जितने भी लोग हैं, कोटेदार जितने भी लोग हैं, इनसे भी अपील करता हूँ लंबुआ की जनता से, क्यों डर डर की ज़िंदगी जी रहे हो? ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना बेहतर है। हम तो मरने के लिए भी तैयार हैं, हमारे साथ आओ, लड़ाई लड़ो। कहाँ छोटी छोटी चीज़ों में पड़ो, आओ तो मैं सांसद बनाता हूँ, विधायक बनाता हूँ, मंत्री बनाता हूँ, बड़ी राजनीति करो, देश में राज करने की तरफ चलो। कोटे में फंस के मर रहे हो, डर रहे हो कि भाजपा हमको परेशान कर, दोबारा सत्ता आएगी तो परेशान है। कहाँ भाजपा आ रही? कौन परेशान करने जा रहा है तुम्हें? कोई भाजपा नहीं आ रही। यहाँ बहुसंख्यक लोगों का राज होने जा रहा है। यहाँ पे जो भी सरकार बनेगी बहुजन समाज के लोगों के मिल करके बनेगी। यहाँ पे कोई भाजपा के राज नहीं होगा। हम लोग लगातार लोगों को जगा रहे हैं, समाज जाग भी चुका है और बड़ा परिवर्तन होने वाला है। प्रदेश में भी परिवर्तन मुकेश सहनी जिंदाबाद। दोस्तों हम आपको बता